हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अप्रोचेस टू स्टडी टूरिज़्म ज्योग्राफी। मतलब कि टूरिज़्म ज्योग्राफी को पढ़ने के क्या क्या अप्रोचेस होते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो, टूरिज़्म जो है वो एक कॉम्प्लेक्स ग्लोबल फिनोमेना है, ठीक है। तो टूरिज़्म ज्योग्राफी को जब हम पढ़ते हैं तो वो हमको हेल्प करता है ये अंडरस्टैंड करने में कि कैसे जो है टूरिज़्म पीपल को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। जितने भी लोग हैं जो टूरिस्ट हैं उनकी लाइफ पे क्या अफेक्ट कर रहा है, जिस जगह वो जा रहे हैं, जिस प्लेस पे वो जा रहे हैं वहाँ पे क्या अफेक्ट हो रहा है, और जो हमारा इन्वायरमेंट है जहाँ पे टूरिस्ट गए हैं उस इन्वायरमेंट पे क्या अफेक्ट पड़ रहा है, इन सब की स्टडी हम कर पाते हैं टूरिज़्म ज्योग्राफी को जब हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस टूरिज़्म इंडस्ट्री को, टूरिज़्म ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए एज अ सब्जेक्ट अगर हम पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने के कई सारे डिफरेंट अप्रोच होते हैं, ठीक है, जिसकी आज हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अप्रोच है दोस्तों वो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, ठीक है। पहले तो हम इसकी लिस्ट देख लेते हैं। देखो क्या क्या अप्रोच हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कई सारे अप्रोच लिखे हैं। जैसे सबसे पहले इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है हमारा, उसके बाद दूसरा है प्रोडक्ट अप्रोच, उसके बाद है हिस्टोरिकल अप्रोच, देन वी हैव मैनेजरल अप्रोच, उसके बाद है इकोनॉमिक अप्रोच, और उसके बाद है हमारे पास सोशियोलॉजिकल अप्रोच, उसके बाद ज्योग्राफिकल अप्रोच, और उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो एक एक करके हम सारे अप्रोच को पढ़ेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से ये जो है, इस तरीके से अगर हम डिफरेंट अप्रोच को पढ़ रहे हैं तो टूरिज़्म ज्योग्राफी को हम किस तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इन सारे अप्रोच को। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब हमारे पास सबसे पहला जो अप्रोच है वो है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम इस तरीके से स्टडी करते हैं टूरिज़्म ज्योग्राफी की कि जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन हैं, ठीक है, वो किस तरीके से अपने सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर्स के, ठीक है। कस्टमर्स यहाँ पे कौन है? टूरिस्ट है। तो टूरिस्ट के साथ वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने जो सर्विस है उसको किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं टूरिस्ट के लिए। तो उस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। So this approach examines the various institutions involved in the tourism industry such as travel agencies, tour operators, ठीक है। देखो ट्रैवल एजेंसीज़ और टूर ऑपरेटर्स, ये जो दो वर्ड है इसकी हम आगे अच्छे से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि ट्रैवल एजेंसीज़ क्या होती हैं और टूर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लेकिन एक बेसिक सा डिफरेंस है कि जो टूर ऑपरेटर्स होते हैं वो पूरा फुल पैकेजिंग, मतलब कि आपकी फ़्लाइट से लेकर के होटल्स से लेकर के सारा चीज़ जितना भी है आपका सब कुछ मैनेज करके देता है, ठीक है। और जो ट्रैवल एजेंसीज़ होती हैं वो इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, वो इंस्टीट्यूशन होता है। और वहाँ पे ट्रैवल एजेंट जो है अलग अलग इंडिविजुअल पर्सन होते हैं, वो लोग काम करते हैं और वो इंटरमीडिएटरीज़ के जैसा आपके साथ कनेक्ट होते हैं और वो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो आपको एडवाइस देते हैं कि कौन सा पैकेज आपके लिए कैसा होगा, कौन सा इंजॉयबल होगा या नहीं होगा। तो इस तरीके से वो एडवाइस देते हैं और वो भी उनका भी किस तरीके से काम होता है यहाँ पे, वो सब हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है एयरलाइंस एंड हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज। मतलब कि किस तरीके से ये सारा जो हमारा इन्वॉल्व है टूरिज़्म इंडस्ट्री में, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस अप्रोच के साथ हम लोग इसको पढ़ते हैं। It focuses on how these institution functions, their roles and their interactions in providing tourism services, ठीक है। तो ये हमने बात की टूरिज़म सर्विस को किस तरीके से वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है और किस तरीके से वो इंटरेक्ट हो रहे हैं टूरिस्ट के साथ, ये सब हम पढ़ते हैं इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। जो दूसरा हमारा अप्रोच है वो है प्रोडक्ट अप्रोच, ठीक है। मतलब जो एक टूरिस्ट है वो जब अपने डेस्टिनेशन में जा रहा है तो वो जितने भी प्रोडक्ट से इंटरेक्ट कर रहा है, जितने भी चीज़ों को वो कंज्यूम कर रहा है अपने उस ड्यूरेशन में, तो उन सब को हम एज अ प्रोडक्ट देखते हैं, ठीक है। और वो सारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा किस में काम आता है, प्रोडक्ट अप्रोच के साथ जब हम पढ़ते हैं। So the product approach focuses on the tourism product which includes everything a tourist buy or experiences during their trips। मतलब कि जो भी वो खरीद रहा है, ठीक है, और जो भी वो अपने लिए कंज्यूम कर रहा है उसके ट्रिप में, वो सारा यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है, ठीक है।
सच एज अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, अट्रैक्शन एंड सर्विसेज। मतलब कि जो अकोमोडेशन है उसका, जहाँ पे वो होटल में जा रहा है, मोटल में जा रहा है, ठीक है, सराय है, धर्मशाला है, जो भी है उसका अकोमोडेशन, तो उसको इंक्लूड करते हैं। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, जो भी चीज़ को वो एज अ ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है, चाहे वो एयरवे हो, वाटरवे हो या फिर रोडवे और रेलवे हो, कुछ भी उसका ट्रांसपोर्टेशन है उसको इंक्लूड करता है। एज अ प्रोडक्ट इस्तेमाल करता है, ठीक है, यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट हम उसको समझ रहे हैं। और उसके बाद अट्रैक्शन, वो जिस चीज़ से अट्रैक्ट हो रहा है, जिस चीज़ को बाय कर रहा है, ठीक है, और जो सर्विस उसको मिल रहा है, उन सबको हम एज अ प्रोडक्ट यहाँ पे देख रहे हैं। इट स्टडीज़ हाउ टूरिज्म प्रोडक्ट्स आर डेवलप्ड, मार्केटेड एंड कंज्यूम्ड। मतलब किस तरीके से इनकी मार्केटिंग हो रही है और किस तरीके से जो टूरिस्ट है वो उसको कंज्यूम कर रहा है एज अ प्रोडक्ट, वो हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट अप्रोच में। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जो है हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच, ठीक है। तो हिस्टोरिकल अप्रोच को मतलब हम लोग कैसे देखते हैं कि जो हिस्टोरिकल प्लेसेस थे, ठीक है, जहाँ पे अट्रैक्शन के जो पॉइंट्स थे उनमें फिर क्या बदलाव आए, वो किस तरीके से आज के टाइम पे फेमस हैं या नहीं है, या उनकी क्या कंडीशन है, वो किस वजह से इतने हिस्टोरिकली इम्पोर्टेंस रखते हैं, उन सब को हम अगर पढ़ेंगे तो वो है हमारा हिस्टोरिकल अप्रोच। So this approach studies tourism from a historical perspective. It looks at the evolution of tourism over time. मतलब कि किस तरीके से टाइम के साथ साथ टूरिज़म जो है हमारा इवॉल्व हुआ है, उस पर्सपेक्टिव से हम पढ़ते हैं इसको। एग्जामिनिंग की इवेंट्स, ट्रेंड्स एंड शिफ्ट इन टूरिज़म पैटर्न्स। जो हमारा टूरिज़म पैटर्न है वो आज के मॉडर्न टाइम में किस तरीके से शिफ्ट हो चुका है, उन सब की स्टडी करते हैं। It helps to understand how historical events have shaped modern tourism. मतलब कि जो historical events हुए हैं पास्ट टाइम में, वो किस तरीके से फिर शेप किए हैं मॉडर्न टूरिज़म को, इन सब की हम स्टडी करते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच में, ठीक है। ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मैनेजरियल अप्रोच, ठीक है, यानी कि किस तरीके से जो मैनेज कर रहे हैं, ये सारे हमारे जो मैनेजमेंट टीम होते हैं टूरिज़म इंडस्ट्री में जो काम कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन में जो काम कर रहे हैं, वो किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ों को, किस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सारा अगर हम उस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे तो हमारा क्या है, मैनेजरियल अप्रोच है, ठीक है। द मैनेजरियल अप्रोच फोकसेज ऑन द मैनेजमेंट ऑफ टूरिज़म ऑर्गेनाइजेशंस। इट इंक्लूड्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टूरिज़म बिजनेसेस टू इंश्योर एफिशिएंसी एंड सक्सेस। मतलब कि जो हमारा सक्सेस है और एफिशिएंसी है, उन सब को ये इंश्योर करता है अपने ऑर्गेनाइजेशन मेथड से, ठीक है, कि कितने एफिशिएंटली वो लोग मैनेज कर पा रहे हैं, कितने एफिशिएंटली वो लोग इंटरेक्ट कर पा रहे हैं टूरिस्ट से, उन सब को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। This approach is concerned with improving decision making and operations within the tourism sector. मतलब कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो मैनेजमेंट टीम है, तो उन सब के वो लोग किस तरीके से यहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, वो हम पढ़ते हैं मैनेजरियल अप्रोच में। ये आपको क्लियर हुआ होगा दोस्तों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, वो है हमारा इकोनॉमिक अप्रोच। तो देखो, इकोनॉमिक अप्रोच आपको नाम से ही क्लियर हुआ, यहाँ पे हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है, क्या कितना बेनिफिट हो रहा है हमारे इकोनॉमी में इससे, ठीक है, कितने एम्प्लॉयमेंट है जो इस इंडस्ट्री की वजह से जनरेट हो रहे हैं, क्या पेमेंट अमाउंट है, ठीक है, क्या कॉस्ट हो रहे हैं या लॉस हो रहा है हमारा, वो सारा हम यहाँ पे देखते हैं। सो द इकोनॉमिक अप्रोच फोकसेज ऑन द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ टूरिज़म। मतलब कि जो हमारा फाइनेंशियल एस्पेक्ट है टूरिज़म का, वहाँ पे फोकस होता है, ठीक है। इट स्टडीज़ द इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़म ऑन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या हमारा इम्पैक्ट हो रहा है, इंक्लूडिंग इनकम जनरेशन, मतलब कि इससे कितना इनकम जो है वो जनरेट हो रहा है, कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं, यानी कि कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन सब को हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, मतलब कि इस इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है, इसको कितना डेवलप करने में कितने इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, उन सब की भी स्टडी हम लोग इकोनॉमिक अप्रोच में करते हैं। एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, मतलब कि बैलेंस क्या है पेमेंट्स का, ठीक है, मतलब कि डिफरेंट जो लोग हैं, जैसे टूर ऑपरेटर्स है, टूर एजेंट है, टूरिस्ट है, या फिर जिस अट्रैक्शन में जा रहे हैं लोकल कम्युनिटीज़ को क्या फ़ायदा हो रहा है, उन सब की हम यहाँ पे स्टडी करते हैं इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। It also examines the economic benefit and cost of tourism for a destination. मतलब कि इस जो भी हमारा टूरिस्ट है वो अगर किसी डेस्टिनेशन में जा रहा है
तो उससे क्या इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रही है नेशंस को, ठीक है। और उसके बाद जो टूरिज़्म का कॉस्ट पड़ रहा है उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए वो किस तरीके से मैनेज हो रहा है, किस तरीके से वर्क कर रहा है, इन सब को हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक अप्रोच में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो था वो था सोशियोलॉजिकल अप्रोच, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं। देखो सोशियोलॉजिकल अप्रोच मतलब कि इसको हम लोग सोशल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, मतलब कि किस तरीके से लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि अगर एक पर्सन किसी दूसरे प्लेस पे जा रहा है, अगर वो दूसरे कंट्री से है तो उसका दूसरा कल्चर है, उसका अपना एक कल्चर है, उसका ट्रेडिशन है, उसकी माइंड जो है माइंडसेट है वो किसी और तरीके से काम करती है। और जब वो दूसरे लोकल कम्युनिटीज़ से मिल रहा है तो वहाँ पे दोनों का बीच में इंटरेक्शन हो रहा है और उससे किस तरीके से हमारा जो टूरिज़्म है वो वर्क कर रहा है, उस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि सोशल पर्सपेक्टिव से। So the sociological approach looks at tourism from a social perspective, studying how tourism affect individuals, communities and cultures। मतलब जैसा मैंने बोला कि किसी एक इंडिविजुअल को किस तरीके से वो अफेक्ट कर रहा है, किसी एक लोकल कम्युनिटीज़ को जो उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में रहती है उसको किस तरीके से वहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, और जो कल्चर है वो किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं सोशली, वो हम इस सोशोलॉजिकल अप्रोच में पढ़ते हैं। It focuses on the behavior of tourists, the relationship between tourists and locals, and the social consequences of tourism development। मतलब कि जो टूरिस्ट है और जो लोकल्स है, ठीक है, उनके बीच में किस तरीके से रिलेशनशिप बन रहा है, और जो बिहेवियर है टूरिस्ट का, डिफरेंट टूरिस्ट जो है उनका सबका अलग अलग बिहेवियर होता है, तो उसकी स्टडी यहाँ पे की जाती है, ठीक है। और उसके बाद इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं टूरिज़्म डेवलपमेंट को, उन सब को हम पढ़ते हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच में। तो ये आपको क्लियर होगा। अब देखो, अब हम पढ़ते हैं ज्योग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हम लोग किस तरीके से स्टडी कर रहे हैं, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मतलब कि देखो ये जो जोग्राफिकल अप्रोच है, यहाँ पे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। देखो, दिस अप्रोच एग्जामिन्स टूरिज्म इन टर्म्स ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर स्पेस का, ठीक है, उसका क्या रिलेशनशिप है, फोकसिंग ऑन द लोकेशन ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन। मतलब कि टूरिस्ट का जो अट्रैक्शन है किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, उसको हम यहाँ पे फोकस करते हैं। द मूवमेंट ऑफ पीपल, मतलब कि पीपल किस तरीके से मूव कर रहे हैं पूरे ग्लोब पे, ठीक है, उसकी स्टडी यहाँ पे की जाती है। एंड द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ टूरिज़्म, मतलब कि हमारे इन्वायरमेंट में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। देखो, जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एज अ ग्लोब इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कि डिफरेंट प्लेस पे क्या हमारा इफेक्ट पड़ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पीपल जो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं उससे क्या अफेक्ट हो रहा है एक पर्टिकुलर लोकेशन में, उस सब की स्टडी हम लोग करते हैं जोग्राफिकल अप्रोच में, ठीक है। It studies the distribution of tourism activities, tourist flow and the geographical characteristics of the tourism destination। मतलब कि जो टूरिस्ट का फ्लो है, जैसा मैंने बोला, और फिर टूरिज़म जो एक्टिविटीज़ है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है हमारे पूरे अर्थ पे, हमारे पूरे ग्लोब पे, उसकी स्टडी करता है, ठीक है। और उसके बाद इससे क्या इसके रिज़ल्ट हो रहे हैं, मतलब कि जो एक जगह से दूसरे जगह लोग जो जा रहे हैं, ठीक है, उसका हमारे इन्वायरमेंट में क्या अफेक्ट पड़ रहा है। इन्वायरमेंटली अफेक्ट होता है, अगर कोई टूरिस्ट है वो किसी दूसरे जगह पे जा रहा है तो वो वहाँ पे हमेशा के लिए नहीं गया है, ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए गया है, तो वो उस तरीके से उस माहौल में ढलता है और वहाँ पर अपना अफेक्ट छोड़ता है, ठीक है। तो उसकी स्टडी हम लोग कहाँ पर करते हैं, जियोग्राफिकल अप्रोच में, ठीक है। ये एक हमारा था। उसके बाद हम लास्ट ये है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इसको पढ़ते हैं। देखो, इंटरडिसिप्लिनरी मतलब समझ में आ रहा है किसी एक डिसिप्लिनरी को हम लोग दूसरे डिसिप्लिनरी से कनेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों को एक साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतलब कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव से नहीं पढ़ते हैं, मतलब उसको एज अ होल पढ़ते हैं, ठीक है। देखो, टूरिज़्म इज़ अ कॉम्प्लेक्स फील्ड दैट कैन बी स्टडीड फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। मतलब जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है हमारा, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स फील्ड है, बहुत ही लार्ज इंडस्ट्री है, जिसको हम लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ सकते हैं। सो द इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इंटीग्रेट्स इनसाइट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स सच एज इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, geography and environmental studies to provide a more comprehensive understanding of tourism।
मतलब कि ये हम इसमें हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सारे जो डिसिप्लिन हैं उन सबको कंबाइन करते हैं और उन सबको एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ते हैं एज कॉम्प्रिहेंसिव मेथड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है दिस अप्रोच रिकग्नाइज द टूरिज्म इम्पैक्ट मेनी एरियाज एंड कैन नॉट बी फुल्ली अंडरस्टूड फ्रॉम वन पर्सपेक्टिव अलोन। मतलब कि किसी एक पर्टिकुलर सिर्फ एक सिंगल एक इंडिविजुअल अगर हम लोग डिसिप्लिनरी अप्रोच से पढ़ रहे हैं, एक डिसिप्लिन को एक सिंगल अप्रोच से अगर हम लोग पढ़ेंगे तो उसके सारे एरियाज़ को हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसको अच्छे से अगर समझना है तो सबसे बेस्ट होता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, जहाँ पे हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं, हर पर्सपेक्टिव को इम्पोर्टेंस देते हैं और हर पर्सपेक्टिव का क्या अफेक्ट हो रहा है, क्या उससे यहाँ पे असर पड़ रहा है, वो सब हम लोग देखते हैं एज अ होल, ठीक है। अगर हम इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग इकोनॉमिक से रिलेट करेंगे, अगर उसको इकोनॉमिक हम लोग पढ़ रहे हो तो उसको जोग्राफिकल हम लोग उसको रिलेट करेंगे, इसी तरीके से उसको सोशोलॉजिकल हम लोग उसका अप्रोच भी देखेंगे। तो इस तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो हमारा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये एक हमारा अप्रोच था। तो ये काफ़ी सारे अप्रोच थे जिसको हम लोग पढ़े और अब हम लोग इसका एक कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है। So, by studying tourism through these various approaches, we can gain a comprehensive understanding of its complexity। मतलब कि ये जो टूरिज़म इंडस्ट्री है ये कितना लार्ज है, कितना फैला हुआ है, कितना कॉम्प्लेक्स है, ये सारा हम लोग समझ सकते हैं डिफरेंट अप्रोचेस से पढ़ करके। Tourism affects the environment, economy and culture, making it essential to view it from multiple perspective। मतलब कि जो टूरिज़म है वो हमारे को इन्वायरमेंट पे भी असर करता है, इकोनॉमी में भी इफ़ेक्ट करता है, कल्चर को भी एक दूसरे से सोशलाइज करता है, इंटरेक्ट करता है, और उसके बाद ये हमारा जो एसेंशियल हो जाता है कि इसको हम लोग मल्टीपल पर्सपेक्टिव से पढ़ें, ठीक है। Whether you are studying it historical changes, environmental impacts, economic benefits or social aspect, each approach adds a layer of insight into how tourism operates and influences the world। कि इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है हमारे वर्ल्ड को, जो जितने भी टूर ऑपरेटर्स हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं टूरिस्ट के साथ, और जो सोशल एस्पेक्ट है हमारा टूरिज़म का, ठीक है। लोग जो एक दूसरे से सोशलाइज हो रहे हैं जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स हो रहा है, इन्वायरमेंट पे भी अफेक्ट हो रहा है। तो ये सारा हमारा डिफरेंट अप्रोच है, इन सब की हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडीज़ करते हैं और तब हमें पता चलता है कि ये जो टूरिज़म इंडस्ट्री है ये कितना कॉम्प्लेक्स और कितना ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री है, ठीक है, जो कि लगातार ग्रो होता जा रहा है, लगातार इसमें डेवलपमेंट होती ही जा रही है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ इसमें जो है वो इनोवेट हो रहे हैं और ये जो इंडस्ट्री ये ग्रो होता चला जा रहा है, ठीक है। तो टूरिज़म इंडस्ट्री को पढ़ने के लिए काफ़ी सारे अलग अलग अप्रोचेज़ है, जिसमें हमने मेन जितने भी थे उनको डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसके और भी छोटे मोटे बहुत सारे अप्रोच होते हैं, तो उन सब में हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाते। हमारे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो हमारा इम्पॉर्टेंट था वो सारे अप्रोच को हमने यहाँ पे कवर किया है और आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा, ठीक है। तो ये हमारा था सारा कुछ अप्रोचेज़ जो कि हम लोगों ने बात की। अगर आपको वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर करना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके बहुत सारे अलग अलग और भी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग समझेंगे ट्रैवल एजेंसीज़ क्या होते हैं, टूर ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इन सब का रोल क्या होता है, ठीक है। गाइड्स जो होते हैं, ट्रैवल गाइड्स, वो क्या होते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग देखने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कर देना। चलो फिर बाय।